जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने आज लतार लगाया है, फटकार लगाया है और चुनौती के साथ, धमकी और चेतावनी के साथ ये सवाल पूछा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, आपकी हैसियत क्या है? आप आखिर क्या बताना चाहते हैं और क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप कानून व्यवस्था से बड़े हैं? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगाया दर्शकों, ये बात उनको पहले लग चुका है, लेकिन जितनी बेशर्मी से, जितनी शातिर तरीके से और जिसके बल पर, जिसके घमंड पर वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या सदन के अंदर जो बात उठ रही है उस पर जो अपने बयान दे रहे हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई ना कोई बचा रहा दर्शकों। और वो कौन हो सकता है, आज हम उसको कैमरे पे पर्दाफाश कर देंगे और आपको बता देंगे कि जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने वाला आखिर है कौन, कौन ऐसा हरकत कर रहा है, हम आपको खुलकर समझा देंगे। लेकिन पहले समझिए सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या दर्शकों, ये मामला इतना तूल पकड़ क्यों रहा है? 4 से 5 महीने हो गए, अब तक इस पर मिट्टी डली क्यों नहीं है? क्योंकि डलाने की तो सब लोगों ने कोशिश की, इस मसले को तो सब लोगों ने मारने की कोशिश की, लेकिन मरा क्यों नहीं? ये मसला अब तक जिंदा क्यों है? लेकिन सिर्फ जिंदा है, अंदर से ये खोखला ही है, वो भी कैसे हम बताते हैं। आइए बताते हैं कि पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने 3 जजों की टीम बना दी। जो जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला था, जो कैश कांड था, जो उनके बंगले पर 500-500 के नोटों की गड्डी जली, उस मामले को लेकर रिपोर्ट तैयार हुआ। उसमें यह पाया गया कि ये दोषी हैं, यानी कि इनको बर्खास्त होना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये बेशर्म जज हैं, दरअसल इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कानून व्यवस्था का कदर नहीं है। ये बात मैं नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जब ये याचिका लेकर गए, एक्स नाम से याचिका दायर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप पहले ये बताएं कि इस तरीके के नाम से याचिका क्यों दायर कर रहे हैं? क्या आपको जानकारी नहीं है? आप तो जज रह चुके हैं कि ये किसी का नाम छुपाने के लिए किया जाता है। क्या आपने कुछ गलत किया है? पहला सवाल तो ये पूछा, मुंह चुप हो गए, जवाब तो है नहीं जस्टिस यशवंत वर्मा के साहब। अरे इनकी दलाली करने के लिए चले आते हैं कपिल सिब्बल साहब, पता नहीं अपने आप को तोप समझते हैं, वो वकील हैं कि क्या है, वो वरिष्ठ हैं कि क्या है। अरे कोई एक मामले में ढंग का सुनवाई करवा दो, एक मामले में तर्क दे दो। ये अपने जज को बचाने के लिए पूरा ताकत लगा रहे हैं महोदय, सरकारें को कोस रहे हैं। अरे वो तो महाभियोग लाने के लिए तैयार हो गई। जस्टिस पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने सवाल उठाया, उनका इस्तीफा हो गया। तो आप सबूत इकट्ठा करें ना, आप बताएं ना, कपिल सिब्बल में दम है तो वही बता दें कि ये भाई बेकसूर है, इनका पैसा नहीं है। तो आप कर क्या रहे हैं? खाली सरकार को गोल गोल घुमा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में गोल गोल घुमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सवाल पूछा कि महोदय, जब 3 जजों की टीम बनी, जब कमेटी बनी, जब रिपोर्ट तैयार हो रहा था, तो उस वक्त आपने डिले क्यों किया? उस वक्त आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उस वक्त आपने सवाल क्यों नहीं पूछा? मेरा भी सवाल तो यही था दर्शकों, अब मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कंटिन्यू। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो अच्छा लगा ना, मिर्ची लगकर अच्छा लगा, तमाचा लगा मुंह पे। तो अरे भाई, जब जस्टिस वर्मा साहब आपको कोई दिक्कत था, आपको कोई परेशानी थी, तो आप उस वक्त बोलते हैं ना कि रिपोर्ट गलत है। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि रिपोर्ट गलत है, उसमें हमारी बयान नहीं लिया गया, हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ, वो एक तरफा रिपोर्ट है, वो बायस्ड रिपोर्ट है। तो फिर उस वक्त आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उस वक्त बोलना चाहिए था ना। ये बताता है कि आप के अंदर जो है कुछ ना कुछ कमी है, ये बताता है कि आप दरअसल कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। तो सुप्रीम कोर्ट के ये फटकार, ये सवाल, ये बताता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला कितना गंभीर है। और 3 जजों की रिपोर्ट को आप खारिज कर दे रहे हैं, कोई मतलब डर नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है। या उन जजों का सम्मान नहीं है? क्या उनका अपमान नहीं है ये? क्या पूर्व सीजीआई खन्ना साहब का ये अपमान नहीं है? फिर ये कह रहे हैं कि दरअसल कपिल सिब्बल साहब तो रहनुमाई कर ही रहे हैं। भाई राष्ट्रपति को क्यों भेज दिया रिपोर्ट, प्रधानमंत्री को क्यों भेज दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजों को हटाने के लिए ये कानूनी तौर पर प्रक्रिया है। जब आप नहीं सुनेंगे, जब आप नहीं हटाएंगे, तो पूर्व सीजीआई खन्ना साहब क्या करते? वो जब जजों को हटाने के लिए राष्ट्रपति चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, तो वही रिपोर्ट भेजेंगे ना। उन्होंने भेज दिया। अब मामला आया संसद में और वहाँ भी इनकी थूथू होगी, किरकिरी होगी और वहाँ भी ये गिरगिराएंगे। कैसे गिरगिराएंगे, आइए हम आपको बताते हैं।